हेलो बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे जेई मेंस 2025 में पूछा गया था 23 जैन को इवनिंग शिफ्ट में। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हेन 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस इन ग्राम। और आपको गिवन है मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीखो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में रिएक्ट करा रहे हो एल्यूमिनियम की विद ऑक्सीजन के साथ, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज Al2O3। तो इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है एक से ज्यादा रिएक्टेंट। सो इन दिस केमिकल रिएक्शन, in this chemical reaction, in this chemical reaction, two reactants are involved। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, अपना लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट find limiting reagent, that is LR. And what is the point number two? All calculation should take place with respect to LR, with respect to LR। और जो भी कैलकुलेशन करोगे अमाउंट रिलेटेड वो LR के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं हम। सो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई है हमने ऑक्सीजन गैस के साथ और प्रोड्यूस करा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ। तो बैलेंस करने के लिए O2 का कोफिशिएंट हमने लगाया 3, एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है रिएक्टेंट के मास। एल्यूमिनियम का मास गिवन है 81 ग्राम एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन का मास गिवन है 128 ग्राम ऑक्सीजन। और आपको क्वेश्चन के अंदर मोलर मास भी गिवन है। सो एल्यूमिनियम का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 27 ग्राम पर मोल, और O2 का जो मोलर मास होता है दैट इज 32 ग्राम पर मोल्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट करे हैं मोल्स। हम दोनों रिएक्टेंट के कैलकुलेट करेंगे मोल्स। तो एल्यूमिनियम के मोल्स कैसे निकालेंगे, एल्यूमिनियम का मास अपॉन एल्यूमिनियम का मोलर मास। सो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3 मोल्स। कितने मोल्स आ गया, 3 मोल्स। और ऑक्सीजन के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स, सो ऑक्सीजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 मोल्स। ठीक है, सो हमारे पास एल्यूमिनियम के भी मोल्स आ गए, ऑक्सीजन के भी मोल्स आ गए। अब आपको कैलकुलेट करना होता है एक रेशो। रेशो क्या होता है उसको देखो, एल्यूमिनियम के मोल्स अपॉन एल्यूमिनियम का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 4। तो यहाँ पे रेशो कितना आ गया, रेशो इज R इज इक्वल टू 3/4 एल्यूमिनियम के लिए। और ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा, ऑक्सीजन के मोल्स अपॉन ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 4/3। साफ साफ हमको यहाँ से क्लियर है कि हमारा जो रेशो की वैल्यू है वो एल्यूमिनियम के लिए कैसी है, लीस्ट है। इसलिए एल्यूमिनियम ही हमारा क्या बनेगा, LR बनेगा। ठीक है, तो अब पूरी कैलकुलेशन, ऑल अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन, ऑल अमाउंट related calculation must take place, calculation, all amount related calculation take place with respect to LR, take place with respect to LR। और LR का नाम क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका मतलब बेटा देखो, आपने क्या करा, आपने अपना LR फाइंड करा है। तो आपके पास रिएक्शन क्या थी, 4 एल्यूमिनियम
plus 3O2 give 2Al2O3। जहां पे एल्यूमिनियम के मोल्स कितने आ गए आपके पास? एल्यूमिनियम के मोल्स थे, देखिए मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना आया हमारे पास? 3 मोल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 मोल्स। अब देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री ये कहती है द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ratio of stoichiometric coefficient must be equal to ratio of moles. So stoichiometric coefficient of aluminium upon stoichiometric coefficient of aluminium oxide is equal to moles of aluminium upon moles of aluminium oxide. तो जब आप यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 2 है, दैट इज 4/2। एल्यूमिनियम के मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 अपॉन मोल्स ऑफ Al2O3। सो यहां से आप जब सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएंगे Al2O3 के मोल्स। कितने मोल्स आ जाएंगे? मोल्स ऑफ Al2O3 इज 3/2 मोल्स। ओके, पर हमें तो निकालना है मास, तो हम यहाँ पे लगाएंगे रिलेशन कि मोल्स ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू मास ऑफ Al2O3 अपॉन मोलर मास ऑफ Al2O3। तो मोल्स आ गए 3/2 अपॉन मास ऑफ Al2O3 जो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो आप मोलर मास Al2O3 का कैसे फाइंड करोगे? तो कैसे करना है आपको? आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, उसके आगे ग्राम पर मोल लिखोगे। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मास। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना गिवन है? 27। और मॉलिक्यूल के अंदर कितने एल्यूमिनियम है? 2, तो मैंने मल्टीप्लाई करा 2 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? 3, तो मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 54 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 102 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास एल्यूमिनियम का आ गया आपके पास 102। ओके, 102 ग्राम पर, ये आ गया हमारे पास हमारा मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। सो द मास ऑफ Al2O3 इज 3/2 इंटू 102, दैट इज, आप इसको कैंसिल कर दो। सो 51 एंड 3 इंटू 51 दैट इज इक्वल टू 153 ग्राम। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन ग्राम, तो कितना आ रहा है ये? 153 ग्राम। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस इज 153 ग्राम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।